नमो बुद्धाय। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी सुबह अक्सर एक युद्ध की तरह शुरू होती है? अलार्म की कर्कश आवाज, मोबाइल की स्क्रीन पर दुनिया भर की चिंताएं और मन में कल के अधूरे कामों का बोझ। लेकिन बुद्ध कहते थे कि हर सुबह आपका एक नया जन्म होता है और जो बीत गया वह बस एक राख है। अगर आप सच में अपने जीवन की दिशा बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले उस शोर को शांत कीजिए जो आपकी आंखों के खुलने से पहले ही आपके भीतर शुरू हो जाता है। बिस्तर छोड़ने से पहले बस 60 सेकंड के लिए मौन हो जाइए। अपनी आती और जाती हुई सांस को महसूस कीजिए, जैसे कोई लहर किनारे से टकराकर वापस जा रही हो। यही वह क्षण है जब आप ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। फिर मन ही मन इस जीवन को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि करोड़ों लोग आज की सुबह देख ही नहीं पाए। बुद्ध का मार्ग कोई कठिन तपस्या नहीं, बल्कि खुद के प्रति बेहद दयालु होने का नाम है। संकल्प लीजिए कि आज आप किसी की आलोचना नहीं करेंगे और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बहसों में नहीं जलाएंगे। याद रखिए, अनुशासन कोई पिंजरा नहीं है, बल्कि वह पंख है जो आपको मानसिक गुलामी से आजाद करता है। जब आप अपनी सुबह को होश और शांति से भर लेते हैं तो दिन भर की कोई भी चुनौती आपको विचलित नहीं कर पाती। जैसे एक शांत झील में ही चांद का साफ प्रतिबिंब दिखता है, वैसे ही एक शांत सुबह में ही आपको अपने जीवन का सही उद्देश्य दिखाई देगा। बस आज से इन छोटे छोटे बदलावों को अपना कर देखिए। आप पाएंगे कि दुनिया नहीं बदली, लेकिन आपके भीतर का बुद्ध जाग चुका है। और जब भीतर शांति होती है तो बाहर की हर जंग जीती जा सकती है। एक बार की बात है, एक शहर की घनी आबादी और कंक्रीट के जंगलों के बीच अंश नाम का एक युवक रहता था। उसकी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी आज के समय में हम में से ज्यादातर लोगों की होती है। रफ्तार से भागती हुई, लेकिन भीतर से पूरी तरह ठहरी और खोखली। अंश की सुबह कभी भी सूरज की पहली किरण या चिड़ियों की चहचहाहट से नहीं होती थी, बल्कि उसकी सुबह शुरू होती थी मोबाइल के अलार्म की उस कर्कश आवाज से जो सीधे उसके दिमाग के तारों को झकझोर देती थी। अलार्म बजते ही उसका हाथ सबसे पहले फोन की स्क्रीन पर जाता। आंखें पूरी तरह खुल भी नहीं पाती थीं कि उंगलियां सोशल मीडिया की दुनिया में स्क्रॉल करने लगतीं। रात भर में दुनिया में क्या हुआ, किसने क्या तस्वीर डाली, कौन कहां घूमने गया, और दुनिया भर की नकारात्मक खबरें, यही सब उसका पहला आहार होता था। वह बिस्तर से उठता तो जरूर था, लेकिन उसका मन पहले से ही थकान, ईर्ष्या और अनजाने तनाव से भर चुका होता था। उसे लगता था कि वह अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन असल में उसकी जिंदगी को उसकी आदतें और वह चमचमाता हुआ चौकोर शीशा कंट्रोल कर रहा था। सुबह उठते ही उसे ऑफिस की चिंता सताने लगती। कल जो काम अधूरे रह गए थे, उनका बोझ उसके कंधों को झुका देता। वह ब्रश करते हुए भी सोचता रहता, नहाते हुए भी कल की बहसों को दिमाग में दोहराता रहता। उसकी सुबह में कोई ठहराव नहीं था, बस एक अंधी दौड़ थी जो रात के अंधेरे तक बिना रुके चलती रहती थी। नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे अंश का स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो गया। बात बात पर उसे गुस्सा आने लगा। वह अपने परिवार पर, अपने सहकर्मियों पर और यहां तक कि खुद पर भी झल्लाहट निकालने लगा। उसकी नींद कच्ची हो गई थी और चेहरे पर हर वक्त एक अजीब सी बेचैनी छाई रहती थी। उसे लगता कि वह बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन हाथ कुछ नहीं लग रहा। एक दिन रविवार की सुबह थी। अंश ने सोचा कि आज वह देर तक सोएगा और अपनी सारी थकान मिटाएगा, लेकिन आदत से मजबूर उसकी आंख सुबह ही खुल गई और फोन देखते देखते उसे अचानक एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। उसका सीना भारी हो रहा था और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। यह कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी, यह उस मानसिक कचरे का वजन था जो वह सालों से अपने दिमाग में इकट्ठा कर रहा था। उसे लगा जैसे वह किसी गहरी खाई में गिरता जा रहा है, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। घबराहट में वह घर से बाहर निकल गया। वह बस चलता रहा, बिना किसी मंजिल के। चलते चलते वह शहर के किनारे एक बहुत पुराने और शांत बौद्ध विहार, मोनेस्ट्री के पास पहुंच गया। वहां की हवा में एक अजीब सी शांति थी जो शहर के धुएं और शोर से बिल्कुल अलग थी। वहां बड़े बड़े पीपल के पेड़ थे और हवा के चलने से पत्तों की जो सरसराहट हो रही थी वह किसी संगीत जैसी लग रही थी। अंश थका हारा एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी उसे एक बहुत ही सौम्य और गहरी आवाज सुनाई दी।
उसने आंखें खोलीं तो देखा कि एक वृद्ध भिक्षु, जिनके चेहरे पर ऐसी चमक और शांति थी जो अंश ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी इंसान के चेहरे पर नहीं देखी थी, वे उसके पास खड़े थे। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या बात है बेटे, तुम्हारा शरीर तो यहां है, लेकिन तुम्हारा मन किसी बहुत भयंकर युद्ध के मैदान में लड़ रहा है। अंश, जो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, वह उस अनजान भिक्षु के सामने फपक कर रो पड़ा। उसने अपनी सारी परेशानी, अपनी बेचैनी, अपना तनाव और जिंदगी के प्रति अपनी निराशा उस भिक्षु के सामने रख दी। उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। मैं मेहनत करता हूँ, मैं भाग रहा हूँ, लेकिन मैं खुश क्यों नहीं हूँ? मेरी जिंदगी में इतनी उलझन क्यों है? हर दिन एक पहाड़ जैसा क्यों लगता है? भिक्षु बड़ी शांति से उसकी सारी बातें सुनते रहे। उन्होंने कोई बीच में टोक टाक नहीं की। जब अंश शांत हुआ तो भिक्षु उसके पास बैठ गए और बहुत ही कोमल स्वर में बोले कि समस्या तुम्हारी मेहनत या तुम्हारी परिस्थितियों में नहीं है, समस्या तुम्हारे दिन की शुरुआत में है। तुमने कभी ध्यान दिया है कि एक इमारत कितनी मजबूत होगी? यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी नींव कैसी रखी गई है। तुम्हारा पूरा दिन वह इमारत है और तुम्हारी सुबह उस इमारत की नींव है। तुम अपनी नींव ही चिंता, तनाव, दूसरों से तुलना और शोर शराबे से रखते हो, तो बताओ उस पर शांति का महल कैसे खड़ा हो सकता है? भिक्षु ने आगे कहा कि भगवान बुद्ध ने कहा था कि हम हर सुबह एक नया जन्म लेते हैं। रात को जब हम सोते हैं तो हमारा पुराना स्वरूप मर जाता है और सुबह हम एक बिल्कुल नए इंसान के रूप में जागते हैं। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम जागते ही अपने कल के मुर्दे को अपने कंधों पर उठा लेते हो। कल की चिंताएं, बीते हुए कल के दुख, दुनिया भर का शोर तुम सबसे पहले अपने भीतर डालते हो। तो नया जन्म कहाँ हुआ? तुमने तो आज को भी कल की तरह ही मैला कर दिया। अंश बहुत ध्यान से भिक्षु की बातें सुन रहा था। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिमाग पर पड़ा हुआ कोई बहुत मोटा पर्दा अचानक खींच कर हटा दिया हो। उसने भिक्षु से पूछा कि तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैं इस चक्र से कैसे बाहर निकल सकता हूँ? मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मेरा यह रोज का तनाव खत्म हो जाए और मैं भी आपकी तरह शांत महसूस कर सकूं? भिक्षु मुस्कुराए और बोले कि बुद्ध का मार्ग कोई जादू नहीं है, यह बस अपने प्रति सजग होने का विज्ञान है। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदलना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा ठहराव आए जिसे बाहर की कोई आंधी ना हिला सके, तो तुम्हें सुबह उठते ही 5 काम करने होंगे। यह कोई कर्मकांड नहीं है, यह तुम्हारे मन को साधने का तरीका है। ये 5 काम शुरुआत में तुम्हें बहुत मुश्किल लगेंगे, क्योंकि तुम्हारे मन को शोर की आदत पड़ चुकी है, उसे शांति से डर लगता है। लेकिन अगर तुमने कुछ दिन लगातार इन 5 बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, तो तुम्हारा जीवन उसी तरह बदल जाएगा जैसे अंधेरी रात के बाद सूरज के निकलने पर पूरी दुनिया रोशन हो जाती है। भिक्षु ने समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है अपनी सुबह से तकनीक और शोर को दूर करना। जब सुबह तुम्हारी आंख खुले तो सबसे पहले अपने बिस्तर से मत भागो और न ही अपना फोन छुओ। आंख खुलते ही कम से कम 5 मिनट के लिए अपने बिस्तर पर ही शांत लेटे रहो। कुछ मत सोचो कि आज ऑफिस में क्या करना है, किसे क्या जवाब देना है। बस अपनी आती और जाती हुई सांसों को महसूस करो। यह सांस ही तुम्हारा जीवन है। जब तुम अपनी सांस को भीतर जाते हुए और बाहर आते हुए महसूस करते हो, तो तुम अपने मन को भटकने से रोकते हो और उसे वर्तमान में लाते हो। यह तुम्हारा खुद से पहला मिलन होता है। तुम इस ब्रह्मांड को, इस अस्तित्व को धन्यवाद दो कि आज सुबह तुम्हारी आंख खुली है। लाखों लोग जो कल रात सोए थे वो आज की सुबह नहीं देख पाए, लेकिन तुम्हें यह एक और दिन मिला है। यह एक और मौका है खुद को बेहतर बनाने का। जब तुम अपनी सुबह की शुरुआत कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड से करते हो, तो तुम्हारे भीतर का अहंकार और शिकायतें अपने आप खत्म होने लगती हैं। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे पास जो है वह बहुत कीमती है। शिकायत से भरा मन कभी शांत नहीं हो सकता और कृतज्ञता से भरा मन कभी अशांत नहीं हो सकता। अंश एक एक शब्द को अपने भीतर उतार रहा था। भिक्षु ने आगे कहा कि दूसरा काम जो तुम्हें करना है वह है मौन का अभ्यास। बिस्तर से उठने के बाद सीधे दुनिया भर की बातें शुरू मत कर दो। थोड़ा सा समय सिर्फ अपने लिए निकालो। एक शांत कोने में बैठ जाओ और अपने मन के विचारों को आते जाते देखो।
उनसे लड़ो मत, बस एक दर्शक की तरह उन्हें देखो, जैसे तुम किनारे पर बैठकर नदी की लहरों को देखते हो। धीरे धीरे वे विचार अपने आप शांत होने लगेंगे। इस मौन के दौरान खुद से एक पक्का संकल्प लो। बुद्ध कहते थे कि बिना संकल्प के जीवन उस नाव की तरह है जिसमें पतवार नहीं है, जिसे हवा की दिशा कहीं भी ले जा सकती है। सुबह मौन में बैठकर खुद से यह वादा करो कि आज के पूरे दिन में मैं अपनी जुबान से कोई भी ऐसा शब्द नहीं निकालूंगा जो किसी को चोट पहुंचाए। मेरी वाणी कोमल होगी। आज मैं किसी बात पर व्यर्थ का क्रोध नहीं करूंगा। अगर कोई परिस्थिति मेरे खिलाफ भी जाती है तो मैं उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले एक गहरी सांस लूंगा और फिर जवाब दूंगा। जब तुम सुबह ही अपने मन को यह स्पष्ट निर्देश दे देते हो तो तुम्हारा मन पूरे दिन उसी दिशा में काम करता है। यह तुम्हारे दिन भर का सुरक्षा कवच बन जाता है। इसके बाद भिक्षु ने तीसरे काम के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा शरीर उस रथ की तरह है जो तुम्हारी चेतना को ढोता है। अगर रथ टूट जाए तो तुम मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? इसलिए सुबह उठकर अपने शरीर को भी जगाओ। थोड़ा समय स्ट्रेचिंग करने, योग करने या प्रकृति के बीच टहलने में बिताओ। जब तुम सुबह की ताज़ी हवा में सांस लेते हो तो वह हवा सिर्फ तुम्हारे फेफड़ों को ही नहीं बल्कि तुम्हारे विचारों को भी साफ करती है। शरीर में जब पसीना बहता है तो उसके साथ अंदर छिपी हुई कई सारी मानसिक कुंठाएं भी बह जाती हैं। बुद्ध ने हमेशा मध्यम मार्ग सिखाया है। न तो अपने शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट दो और न ही उसे आलस्य में पड़े रहने दो। उसे वह सम्मान दो जिसका वह हकदार है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर के बिना एक स्वस्थ और शांत मन की कल्पना करना भी बेमानी है। जब तुम सुबह अपने शरीर को समय देते हो तो यह इस बात का प्रमाण होता है कि तुम खुद से प्रेम करते हो। और जो इंसान खुद से प्रेम नहीं कर सकता वह दुनिया में किसी और से क्या प्रेम करेगा। अंश जब अपने दफ्तर पहुंचा तो वहां का माहौल हमेशा की तरह तनावपूर्ण था। उसका बॉस किसी फाइल को लेकर चिल्ला रहा था और उसके सहकर्मियों के चेहरों पर वही पुरानी घबराहट और उलझन साफ दिखाई दे रही थी। सामान्य दिनों में दफ्तर के दरवाजे के अंदर कदम रखते ही अंश का दिल भी तेजी से धड़कने लगता था और वह भी उसी नकारात्मक ऊर्जा का हिस्सा बन जाता था। लेकिन आज कुछ अलग था। आज उसके भीतर एक अदृश्य सुरक्षा कवच था, सुबह के उस मौन और संकल्प का कवच। जब वह अपनी डेस्क पर बैठा तो उसका एक सहकर्मी दौड़ता हुआ आया और घबरा कर बोला कि उनकी एक बहुत बड़ी डील हाथ से निकल गई है और बॉस बहुत गुस्से में है। पहले वाला अंश होता तो वह भी सिर पकड़कर बैठ जाता, दूसरों को दोष देने लगता और पसीने पसीने हो जाता। लेकिन आज अंश ने गहरी सांस ली। उसे भिक्षु की बात याद आई कि परिस्थितियां तुम्हारे हाथ में नहीं हैं, लेकिन उन पर तुम्हारी प्रतिक्रिया पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। उसने बहुत ही शांत स्वर में अपने सहकर्मी से कहा कि जो नुकसान होना था वह हो चुका है, अब घबराने से कुछ नहीं होगा। चलो देखते हैं कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। उसकी यह सहजता देखकर उसका सहकर्मी भी हैरान रह गया। जब बॉस ने अंश को अपने केबिन में बुलाया और उस पर सारा गुस्सा उतारने लगा तो अंश ने पलटकर कोई तीखा जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप पूरी सजगता के साथ अपने बॉस की बात सुनता रहा। वह देख पा रहा था कि उसका बॉस असल में उस पर नहीं चिल्ला रहा है, बल्कि वह खुद अपने भीतर के डर और असुरक्षा से लड़ रहा है। अंश के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी और उसकी आंखों में एक हल्की सी करुणा थी। बॉस भी कुछ देर बाद अंश की इस अचूक शांति को देखकर खुद ब खुद शांत हो गया। यह अंश की सबसे पहली और सबसे बड़ी जीत थी। उसने बिना लड़े ही एक बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया था। दिन बीतता गया और अंश ने महसूस किया कि जब आप एक एक काम को पूरी सजगता के साथ करते हैं तो थकान बहुत कम होती है। पहले वह काम करते हुए 10 अलग अलग चीजें सोचता था, लेकिन आज जब वह कोई रिपोर्ट बना रहा था तो उसका पूरा ध्यान सिर्फ उसी रिपोर्ट पर था। इसे ही भिक्षु ने ऊर्जा को सही दिशा में लगाना कहा था। शाम को जब वह घर लौटा तो उसके कदमों में वह भारीपन नहीं था जो रोज हुआ करता था। आमतौर पर वह घर आते ही सोफे पर गिर जाता था और फिर से फोन में डूब जाता था, लेकिन आज उसने अपना फोन दूर रख दिया। उसने अपने परिवार के साथ समय बिताया, उनसे बातें की और सच में उनकी बातें सुनी। रात को जब वह बिस्तर पर लेटा तो उसे नींद की गोलियों या किसी थका देने वाले वेब सीरीज की जरूरत नहीं पड़ी। उसकी आंखें बंद हुईं
और उसे एक बहुत ही गहरी शांत नींद आ गई। उसे लगा जैसे आज पहली बार उसने सच में जिंदगी का एक दिन जिया है। लेकिन बदलाव का यह रास्ता इतना सीधा और आसान नहीं होता। पुरानी आदतें बहुत जिद्दी होती हैं, वे आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ती। अंश के साथ भी यही हुआ। करीब 2 हफ्ते तक सब कुछ बहुत अच्छा चला। वह रोज सुबह उठता, मौन का अभ्यास करता, अपने शरीर को समय देता और पूरे दिन एक शांत इंसान की तरह व्यवहार करता। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब चीजें उसके नियंत्रण से बाहर हो गईं। उस रात उसे किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में देर रात तक जागना पड़ा था। जब सुबह उसकी आंख खुली तो वह पहले ही बहुत लेट हो चुका था। अलार्म बज कर बंद हो चुका था। जैसे ही उसकी आंख खुली, उसने घबराहट में तुरंत अपना फोन उठा लिया। फोन स्क्रीन पर उसके बॉस के 3 मिस्ड कॉल और कई सारे गुस्से भरे मैसेज थे। बस पलक झपकते ही अंश का वह सारा ठहराव, वह सारी शांति कांच के महल की तरह टूट कर बिखर गई। उसके हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कन तेज हो गई और दिमाग में विचारों का एक भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। वह हड़बड़ाहट में बिस्तर से कूदा, बिना किसी सजगता के भागते हुए नहाया और नाश्ता की बिना ही गाड़ी लेकर निकल पड़ा। रास्ते में फिर से वही ट्रैफिक था और इस बार अंश का धैर्य जवाब दे गया। उसने सामने वाली गाड़ी पर जोर से हॉर्न बजाया और शीशा नीचे करके गालियां देने लगा। ऑफिस पहुंचकर उसकी दिन भर बॉस से बहस हुई, सहकर्मियों से अनबन हुई और शाम तक उसका सिर दर्द से फटने लगा। जब वह रात को थका हारा घर लौटा तो उसे खुद पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि वह एक असफल इंसान है। उसने खुद से कहा कि यह ध्यान, ये सजगता, ये शांति की बातें सब बकवास हैं। असली दुनिया में ये सब काम नहीं आता। वह गहरी निराशा में डूब गया और उसे लगने लगा कि वह कभी नहीं बदल सकता। वह उस रात बहुत देर तक जागता रहा और अपने ही भीतर के अंधेरे से लड़ता रहा। तभी रात के उस सन्नाटे में उसे अचानक बौद्ध भिक्षु की वह आखिरी बात याद आई, करुणा। भिक्षु ने कहा था कि अपनी सुबह का अंत करुणा के साथ करो और अगर तुमसे कोई गलती हो जाए तो खुद पर कठोर मत होना, खुद को माफ कर देना, क्योंकि अगली सांस के साथ तुम्हें फिर से एक नई शुरुआत करने का मौका मिल रहा है। अंश की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे समझ में आया कि वह दूसरों के प्रति तो दयालु होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह खुद के प्रति ही सबसे ज्यादा कठोर था। उसने एक दिन की असफलता को अपनी पूरी जिंदगी की हार मान लिया था। बुद्ध का मार्ग यह नहीं कहता कि तुम कभी गिरोगे नहीं, वह यह कहता है कि जब तुम गिरो तो बिना खुद को कोसे, बिना कोई अपराध बोध पाले, मुस्कुराकर फिर से उठ जाओ। अंश ने गहरी सांस ली, अपने आंसू पोंछे और खुद से कहा, कोई बात नहीं, आज का दिन खराब था, आज मैं अपनी पुरानी आदतों से हार गया, लेकिन कल की सुबह फिर आएगी। कल मुझे फिर से एक नया जन्म मिलेगा और मैं फिर से शुरुआत करूंगा। इस एक विचार ने उसके मन से सारा बोझ उतार दिया। उसने खुद को माफ कर दिया और गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने वही गलती नहीं दोहराई। उसने फोन को हाथ नहीं लगाया। वह बिस्तर पर शांति से लेटा रहा और अपनी आती जाती सांसों को महसूस करने लगा। उसने खुद से मुस्कुराते हुए कहा कि यह मेरा नया जन्म है। उसने मौन का अभ्यास किया, अपने शरीर को समय दिया और जब वह घर से बाहर निकला तो उसकी चाल में एक नया आत्मविश्वास था। यह आत्मविश्वास किसी घमंड का नहीं, बल्कि स्वयं को स्वीकार करने का था। समय बीतता गया, महीने साल में बदलने लगे। अंश ने कभी भी अपनी इस सुबह की दिनचर्या को नहीं छोड़ा। कभी कभी वह लड़खड़ाता, कभी कभी उसे गुस्सा भी आता, लेकिन अब उसे वापस शांत होने में हफ्तों नहीं बल्कि सिर्फ कुछ मिनट लगते थे। वह जान गया था कि अपने मन के रेडियो का स्टेशन कैसे बदलना है। धीरे धीरे उसके आसपास के लोगों ने भी उसमें आए इस विशाल बदलाव को महसूस करना शुरू कर दिया। जो बॉस पहले बात बात पर चिल्लाता था, वह अब अंश से सलाह लेने लगा था, क्योंकि अंश मुश्किल से मुश्किल हालात में भी घबराता नहीं था। उसके परिवार में खुशियां लौट आई थीं। उसकी सेहत, जो तनाव के कारण खराब होने लगी थी, अब पूरी तरह खिल उठी थी। उसके चेहरे पर एक ऐसा तेज आ गया था जो किसी महंगे क्रीम या इलाज से नहीं, बल्कि भीतर की अथाह शांति से पैदा होता है। एक दिन बहुत सालों बाद अंश उसी शहर के किनारे स्थित उस पुराने बौद्ध विहार में दोबारा गया।
वह पीपल का पेड़ आज भी वहीं था और हवा में पत्तों की सरसराहट का वही पुराना संगीत गूंज रहा था। अंश उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे अपने भीतर एक बहुत गहरा शून्य महसूस हो रहा था, एक ऐसा शून्य जो खाली नहीं था बल्कि पूर्णता से भरा हुआ था। उसे महसूस हुआ कि जिंदगी में असल समस्या बाहर की भागदौड़ या जिम्मेदारियां नहीं है। असल समस्या यह है कि हम खुद को उस भागदौड़ में पूरी तरह खो देते हैं। सुबह के वे शुरुआती पल, वे 5 साधारण से लगने वाले काम, असल में खुद को हर दिन वापस खोजने का एक पवित्र अनुष्ठान है। जब हम सुबह उठते ही दुनिया की बातों को अपने दिमाग में नहीं घुसने देते, जब हम मौन में बैठकर खुद से बात करते हैं, जब हम बिना किसी शर्त के इस अस्तित्व को धन्यवाद देते हैं, तो हम अनजाने में ही अपने भीतर के उस बुद्ध को जगा लेते हैं जो हमेशा से वहीं था, बस हमारे विचारों के शोर में कहीं दब गया था। अंश ने आसमान की तरफ देखा और एक गहरी सुकून भरी सांस ली। उसे समझ आ चुका था कि दुनिया वैसी ही रहती है, लोग वैसे ही रहते हैं, ट्रैफिक वैसा ही रहता है और परेशानियां भी आती रहती हैं। लेकिन जब आपके भीतर का नजरिया बदल जाता है, जब आपका मन शांत झील की तरह हो जाता है, तो बाहर का कोई भी तूफान आपको डुबा नहीं सकता। जीवन को बदलने का रहस्य किसी हिमालय की चोटी पर या किसी चमत्कार में नहीं छिपा है। वह रहस्य छिपा है कल सुबह आपकी आंख खुलने के ठीक उस पहले पल में। उस पल में आप जो चुनते हैं, शोर या शांति, चिंता या सजगता, फोन की स्क्रीन या अपनी खुद की सांस, वही चुनाव यह तय करता है कि आप सिर्फ अपनी जिंदगी काटेंगे या उसे पूरी गहराई और आनंद के साथ जिएंगे। अंश अब सिर्फ जी नहीं रहा था, वह पूरी तरह